प्रदेश स्तरीय संयुक्त बैठक में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने व विभिन्न शिक्षक समस्याओं पर मंथन। प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष मंत्रियों ने प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे के नेतृत्व वाली कार्यसमिति के साथ चलने की प्रतिबद्धता जताई। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की समस्त प्रदेशीय कार्यकारिणी समिति, समस्त मांडलिक संगठन मंत्रीगण, समस्त जनपदीय अध्यक्ष मंत्रीगण की अति आवश्यक संयुक्त बैठक प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे के नेतृत्व में डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन हाल लखनऊ में आयोजित हुई। बैठक में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष अभिमन्यु प्रसाद तिवारी मुख्य अतिथि, पूर्व प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम तीरथ मिश्रा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष AIPTF गीता पांडेय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थिति रहे। साथ ही प्रांतीय कार्य समिति व प्रदेश के लगभग 72 जिलों के जिला अध्यक्ष मंत्री शामिल हुए। मुख्य अतिथि अभिमन्यु प्रसाद तिवारी ने कहा, शिक्षकों की एकता व संघर्ष से पंचम वेतन आयोग का लाभ मिला। उन्होंने शिक्षक, भावी पीढ़ी के हितों के लिए एकजुट हो जाने का आह्वान किया। प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्य समिति की ये बैठक थी, जिसमें समस्त जिलों से शिक्षक सम्मिलित हुए। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहे हैं आज की इस बैठक में? आज की बैठक में शिक्षकों को विभिन्न समस्याएं हैं। जैसे टेट का मुद्दा है। टेट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। वो आदेश से शिक्षक समाज और संगठन पूरी तरह सहमत नहीं है। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं से बात किया गया। उस पर भी सरकार पर तो इस समय आंदोलन चल रहा है संगठन का, सांसदों को ज्ञापन। अभी दिल्ली में और जिले में, प्रदेश में सांसदों को, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसदों को ज्ञापन दिया। ये कार्यक्रम हमारा सांसदों सत्र में चल रहा पूरा 13 है। इसके बाद 9 तारीख को ट्विटर अभियान चलेगा। इसके बाद अगली बैठक जो संयुक्त महासंघ की है, उसकी भी बैठक करने के बाद, और टेट का जब तक मुद्दा साल पूरी तरह लड़ाई करता है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए संगठन का उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का स्पष्ट मत है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। उसके कुछ स्टेप भले जो यूपीएस लागू हुआ, एनपीएस या यूपीएस आए, फिर उसके बाद जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी उसका नामकरण कोई भी कर दिया जाए, तब तक उन सेवा सस्पेंशन की जो पुरानी पेंशन जो शर्तें थी उसी तरह राजस्व नहीं जारी हुआ। देखिए, विद्यालय के बंद करने के लिए पदों का सृजन, प्रधानाध्यापक के पद विद्यालय के बंद कराने के लिए षड्यंत्र निजीकरण को लेकर चल रहा है। धीरे धीरे ये निजीकरण की ओर सरकार बढ़ रही है। सभी मुद्दों के लिए संगठन पहले ज्ञापन देगा, क्योंकि विभिन्न मुद्दे हैं। ओपीएस का और ये टेट का मुद्दा तो केंद्र सरकार के स्तर पर है, तो केंद्र सरकार जब तक नहीं है प्रदेश सरकार कर नहीं सकती। अन्य मुद्दे जो प्रदेश स्तर के हैं, प्रदेश सरकार के प्रदेश को मांग पत्र से दिया जाएगा। अगर नहीं है तो आंदोलन का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। सर, आज राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ये बैठक चल रही है। क्या कुछ कहेंगे इस बैठक को लेकर? किन किन प्रमुख मुद्दों पर आज चर्चा हुई? मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार द्विवेदी, प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रांतीय संगठन मंत्री हूँ, जनपद बाराबंकी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज ये सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हैं, सभी जनपदों के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जनपदीय अध्यक्ष और मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। प्रदेश की कार्य समिति की बैठक थी। इसमें प्रमुख बिंदु था कि शिक्षकों की ज्वलंत समस्याएं, उनका समाधान, संगठन को कैसे बल प्रदान किया जाए और संघर्ष की राह पर निरंतर शिक्षक चल करके, लड़ करके ही तमाम चीजें प्राप्त किया है। और आज शिक्षकों का लगातार शोषण अधिकारियों के द्वारा हो रहा है। चाहे इस रूप में देख लीजिए कि पहले 5 घंटे गर्मियों में और सर्दियों में 6 घंटे विद्यालय खुलते थे, लेकिन आज दोनों पाले में 6-6 घंटे खुल रहे हैं विद्यालय। तमाम छुट्टियों के नाम पर भी तमाम चीजें होती हैं, जैसे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। अन्य में तमाम ऐसी जयंतियां हैं जो मनाई जाती हैं, विद्यालय खोले जाते हैं, हमारे शिक्षक वहां जाते हैं और कार्य करते हैं, मनाने का कार्य करते हैं, लेकिन उनको अवकाश तालिका में डाल करके केवल ये दिखाया जाता है कि शिक्षकों को इतनी छुट्टियां दी गई। टेट रूपी जो बड़ी समस्या थी, लगातार शिक्षक हमारा इतनी आयु वर्ग करके लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सफलता भी अर्जित कर रहे हैं, सफलता भी प्राप्त हो रही है। 17,140 पुरानी पेंशन, ये तमाम ज्वलंत समस्याएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री का आभार भी हम लोग प्रकट किए हैं कि उन्होंने कैशलेस चिकित्सा जैसी
सुविधा प्रदान किया और साथ ही शिक्षकों की समस्याओं को वो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन पुरानी पेंशन एक बड़ी समस्या है जो कि एक बुढ़ापे की लाठी है और निश्चय ही किसी भी व्यक्ति के जो सेवानिवृत्त या वृद्धत्व काल के लिए वो बड़े सहारा का रूप होती है। तो हम कामाकृष्ट करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने संगठन की ओर से, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुशील कुमार पांडे जी की ओर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी शिक्षकों की समस्याओं को सुने और जैसे उन्होंने चिकित्सा के लिए व्यवस्था किया है उसी प्रकार से एक गारंटीड पुरानी पेंशन योजना जो कि वेतन का आधा रूप में मिलता था वो हम सभी को प्राप्त हो और जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे हम लोगों को ईएल की सुविधा नहीं मिलती है, वो किसी भी प्रकार की कोई ईएल नहीं है, तो ईएल की भी व्यवस्था की जाए जिससे कि हम लोग अपने माता पिता की सेवा काल के समय जैसे वृद्ध हो गए उनकी सेवा या मरणोपरांत जो तमाम क्रियाएं होती हैं उनको करने के लिए भी हम लोग किसी प्रकार से अवकाश ले सके। उसके लिए भी हम लोगों को मेडिकल जैसी व्यवस्था लेनी पड़ती है, मेडिकल छुट्टी के रूप में लेना पड़ता है। ये बड़ा ही अफसोसजनक है कि किसी प्रकार की कोई पारिवारिक घटना होने पर हमारे पास मेडिकल के अलावा कोई भी अवकाश सुरक्षित नहीं है। तो ये सभी मांगे हम प्रशासन से करते हैं, शासन से करते हैं और संगठन में दृढ़ता प्रदान करने के लिए बैठक की गई और पूरे 75 जिलों के अध्यक्ष, मंत्री और प्रदेश की कार्य समिति उपस्थित हुई। पुराने हमारे अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी, मिश्रा जी, सभी लोग उपस्थित हुए और कार्यक्रम बहुत सफल रहा और इससे बहुत अच्छी आगे सुगम तरीके से संगठन कैसे चलेगा इस पर भी ध्यान आकृष्ट किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।